नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दो दिग्गज महारथियों के रिश्ते में आई खटास के बारे में। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो दिग्गज दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के रिश्तों में खटास या दरार दिखने के बाद अब उनके चटकने की भी आवाज़ सुनाई पड़ने लगी है। दोनों नेताओं के 40 साल पुराने रिश्तों पर 4 दिनों का घटनाक्रम इतना भारी पड़ा कि मानो सब कुछ भले न हो, लेकिन लगता है बहुत कुछ बिगड़ सा गया हो। ये दोनों नेता जब दिल्ली और भोपाल में राजनीति करते थे तो सब ठीक ठाक था, मगर जैसे ही कमलनाथ ने मध्य प्रदेश का रुख किया तो सूबे के सबसे मुकद्दर वाले नेता के रूप में स्थापित हो गए। प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होते ही पीसीसी चीफ बन गए और 1 साल के भीतर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। ये घटनाक्रम जितना तेज़ी से घटा उतनी रफ्तार से वे मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बैठे भी और चंद महीने यानी कि लगभग 1.5 साल बाद सरकार से रुखसत होकर सड़क पर भी आ गए। ये तब हुआ जब मैनेजमेंट के चैंपियन कमलनाथ और फील्ड के मार्शल दिग्विजय सिंह साथ साथ थे। इसके पीछे जो कुछ घटित हुआ उसमें रिश्तों के लिहाज से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही बहुत घाटे में रहे। सरकार भी गई, रिश्तों का मिठास के साथ भरोसा भी। अब दोबारा सरकार में कब आएंगे इसका भी पता नहीं है। दोनों दिग्गजों के रिश्ते के बीच खटास के बारे में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश के ही लोकप्रिय पाक्षिक समाचार बिच्छू.com में खुलासा किया है। तो देखिए इसी पर नारद मुनि की ये रिपोर्ट। और दोस्तों, ये रिपोर्ट देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ख़बर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए ये रिपोर्ट। क्या होगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हाल? दिग्गी और नाथ में दरार। छोटे भाई बड़े भाई एक दूसरे को करने लगे नजरअंदाज। भाइयों के बीच क्यों आई दरार? 40 साल पुरानी दोस्ती में आई दरार। दोस्ती में दिखने लगी है कड़वाहट। क्या होगा कांग्रेस में अब? मध्य प्रदेश में 2 गुटों में बटी कांग्रेस। दरअसल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सालों से एक दूसरे को अपना बड़ा भाई और छोटा भाई बोलते आ रहे थे। अब एक दूसरे को नजरअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के बीच पूरा घटनाक्रम जिस तेज रफ्तार से गुजरा उसे समझने के लिए बादशाह बहादुर शाह जफर के नाम से मशहूर हुआ ये शेर काफी है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। वैसे ये शेर सीमाब अकबराबादी का है, लेकिन ये मशहूर हो गया हिंदुस्तान की मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्मे और चिराग बहादुर शाह जफर के नाम से। अब इसके बाद की कहानी शुरू होती है। दरअसल कांग्रेस की सियासत में कमलनाथ मुकद्दर के बादशाह हैं। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनना मुश्किल का काम होता है। पार्टी का काम करते करते एड़ियां घिस जाती हैं, तब कहीं जाकर पार्टी हाईकमान और कार्यकर्ताओं का भरोसा हासिल होता है। युवा तक संजय गांधी के बेहद चुनिंदा करीब दोस्तों में शामिल कमलनाथ 1980 के कांग्रेस के उन तमाम दमदार युवा नेताओं में शामिल थे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री तय किया करते थे। 1980 में मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री पद के लिए शिव भानु सिंह सोलंकी थे, लेकिन कमलनाथ ने अपना समर्थन अर्जुन सिंह को दिया और वो प्रदेश के सिकंदर बने। युवा कमलनाथ का आदमकद होना इस बात से ही साबित हो जाता था कि उन्हें देश की सबसे सुरक्षित संसदीय सीट छिंदवाड़ा से पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया, जबकि इस सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गार्गी शंकर मिश्र चुनाव लड़ते थे। इनकी खास बात ये भी थी कि 1977 की जनता पार्टी की लहर में भी जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में साफ हो चुकी थी, तब भी छिंदवाड़ा अकेली सीट रही जहां से गार्गी शंकर मिश्र कांग्रेस के लिए चुनाव जीते थे। पिछले 41 सालों में सिर्फ एक बार कमलनाथ 1997 में भाजपा नेता सुंदरलाल पटवा से छिंदवाड़ा में चुनाव हारे थे। यहाँ से उनकी धर्मपत्नी अलका नाथ समेत पुत्र नकुल नाथ, जो वर्तमान में सांसद है, चुनाव जीते हैं। कुल मिलाकर अब तक उनका एक बार का चुनाव छोड़ दें तो अखंड राज योग्य है। मैनेजमेंट के उस्ताद और यारबाज कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को भी 2 बार मुख्यमंत्री बनवाने में
महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दिग्विजय सिंह अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका कार्यकाल प्रदेश की कांग्रेसी राजनीति में सबसे कठिन था। मुख्यमंत्री के दावेदारों की लंबी फहरिस्त थी। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, उनके समर्थकों समेत शुक्ल बंधुओं में श्यामाचरण शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा, सुभाष यादव के साथ सबसे चमकदार और असरदार चेहरों में शामिल माधवराज सिंधिया का नाम शामिल था। मुख्यमंत्री चयन की महाभारत में कई शकुनी, दुर्योधन, दुशासन के बीच दिग्विजय सिंह के साथ वो खड़े रहे। इसके बाद भाजपा के केंद्र में सत्तारूढ़ होने पर जब दिल्ली में सत्ता की संभावनाएं कम दिखी तो नाथ ने मध्य प्रदेश का रुख किया। प्रदेश में आते ही वो पीसीसी चीफ बनते हैं और संगठन की कमान अपने हाथ में लेने के बाद दिग्विजय सिंह के साथ टीम मैनेजमेंट करने में लग जाते हैं। करीब 3,500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा के दौरान जनता और कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए दिग्विजय सिंह प्रत्याशी चयन और गुटबाजी खत्म कर कार्यकर्ताओं को पार्टी की सरकार बनाने के लिए पंगत में संगत जैसे अभियान में जुट गए। कमलनाथ के मैनेजमेंट के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि और दिग्विजय सिंह के द्वारा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने मिशन ने कांग्रेस को जिताने में सफलता दिलाई। इसमें किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने जैसे वादे भी भाजपा की मजबूत संगठन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहजता, सरलता और मिलनसारता को भी मात दे दी। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका दिग्विजय सिंह के साथ तालमेल ठीक चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच शकुनी और मंथराएं भी थी। दिग्विजय सिंह अपने पुत्र जयवर्धन सिंह को मंत्री बनाकर, कमलनाथ अपने पुत्र नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से सांसद बनाकर लगभग संतुष्टि को प्राप्त कर गए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के भीतर और बाहर की समन्वय की राजनीति के पक्षधर भी रहे हैं। यही वजह है कि उनके मुख्यमंत्री रहते जब भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुई, भोपाल में हुई, तो उन्होंने तमाम विरोध के बावजूद भी भाजपा नेताओं को अपने मुख्यमंत्री निवास पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। चुनाव में विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी वो राजमाता विजयराजे सिंधिया से चुनाव में जीतने का आशीर्वाद लेने जाते थे। मुख्यमंत्री रहते भाजपा के 2 पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी, कैलाश सारंग, विक्रम वर्मा, गौरीशंकर शेजवार आदि से अक्सर उनके आवास पर मिलने पहुंच जाते थे। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के घर में भी सुख दुख में जाने की परंपरा को उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर अब तक कायम रखा है। समन्वय के बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन एक समय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाई, तब उनके समन्वय और सरलता के सिद्धांत ने ही एक तरह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बचाए रखा था। सब जानते थे कि कांग्रेस सरकार में अर्जुन सिंह के समर्थक मंत्री और विधायक बड़ी संख्या में थे। यदि वो बगावत करते तो कांग्रेस सरकार गिर जाती। तब दिग्विजय सिंह ने बड़ी चतुराई से अपनी सरकार में अर्जुन सिंह समर्थक मंत्री विधायकों को अर्जुन सिंह से मिलने जुलने की आजादी दे रखी थी। उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने प्रदेश की यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह के लिए सव्यसाची नाम से संबोधित किया था। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को सव्यसाची नाम दिया था। इसका अर्थ है कि जो धनुर्धर दोनों हाथों से तीर चलाने में निष्णात हो। एक तरफ सव्यसाची दिग्विजय सिंह जो भाजपा के साथ कांग्रेस छोड़कर गए, अर्जुन सिंह और उनके मंत्री विधायकों पत्रकारों के साथ समन्वय और संवाद रखते हैं, तो दूसरी तरफ कमलनाथ जो मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ का दायित्व भी संभाले हुए थे, तब भी वो कार्यकर्ताओं और विधायकों को तो छोड़िए मंत्रियों के लिए भी समय नहीं दे पा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब किसानों से किए वादे पूरे नहीं करने पर सड़क पर उतरने की बात कही, तब प्रतिक्रिया स्वरूप तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था, सड़क पर उतर जाएं, किसने रोका है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात तय है कि कमलनाथ उसके बाद सिंहासन से सड़क पर आ गए। सड़क पर चलने वाले सिंधिया केंद्र सरकार में मंत्री बन हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। महाभारत में दुर्योधन को लक्ष्य करके कहे गए द्रौपदी के एक वाक्य, अंधे के अंधे होते हैं, ने महाभारत करवा दिया था। उसी तरह सिंधिया के सड़क पर उतरने की चेतावनी और उस पर कहना कि उतर जाएं, किसने रोका है, इससे कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार से सड़क पर आ गई। 40 साल पुरानी दोस्ती और भाइयों जैसा प्यार में खटास की वजह तो आप सबको समझ में आ चुकी होगी, लेकिन पर्दे के पीछे और भी कई वजह हैं जो आप सब भली भांति जानते हैं। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का परचम लहराने की जिम्मेदारी इन दोनों ही महारथियों के कंधे पर है। अगर ये रिश्ता टूटता है तो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में राह आसान नहीं रहेगी।